व्यूअर्स। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं शाम की खबरों पर। पेश है आज की हेडलाइंस। नागपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक संपन्न। भारत में ऐतिहासिक किले पर जन्म में जयराजे भोसले और शिवाजी राजे जाधव का दौरा। पीएम मोदी के बिहार दौरे से महिलाओं में खुशी, हथेली पर रचाई ऑपरेशन सिंदूर वाली मेहंदी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक संपन्न। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विदर्भ विभागीय प्रदेश पदाधिकारी एवं जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण आढावा बैठक एम स्क्वायर होटल नागपुर में सफलतापूर्ण संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद माननीय श्री इमरान प्रताप पगड़ी ने की, जबकि महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत मिर्जा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रभारी अहमद खान तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित रहे। बैठक में नागपुर, अमरावती समेत विदर्भ के विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। श्री इमरान प्रताप पगड़ी ने अपने भाषण में डिजिटल अवेयरनेस, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आवश्यकता और संगठनात्मक मजबूती पर बल दिया। डॉक्टर वजाहत मिर्जा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं से योगदान की सराहना की और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रभारी अहमद खान ने सभी सुझावों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जल्द ही इन पर अमल किया जाए। कार्यक्रम का संचालन जोनल अध्यक्ष सैयद ओवैस कादरी ने किया और आभारी प्रदर्शन वसीम खान द्वारा किया गया। बैठक के बाद इमरान प्रताप पगड़ी ने वरिष्ठ नेताओं जैसे आसिफ कुरैशी, जिया पटेल और हसनैन शारिक से मुलाकात की और विभिन्न डेलीगेशनों की समस्याएं सुनी, साथ ही समाधान का भरोसा दिया। भारत में ऐतिहासिक किले पर जन्मे जयराजे भोसले और शिवाजी राजे जाधव का दौरा। बोकरदन तालुका के पारद गांव में आज ऐतिहासिक गर्व और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जब अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थन अन्न छत्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सेवक जन्मजय राजे भोसले और सिंदखेड़ राजा के राजा लघुजी राजे जाधव के वंशज शिवाजी राजे जाधव ने यहाँ के शाहू महाराज किले का दौरा किया। इस विशेष दिन दोनों राजाओं ने पारंपरिक परिधान में पूरे सम्मान और भव्यता के साथ किले पर भगवा ध्वज फहराया और किले की गरिमा को पुनर्जीवित किया। इस अवसर पर नारायण देशमुख और अदिति देशमुख दंपत्ति ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। किले की देखरेख करने वाले गौरव देशमुख को राजाओं ने सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। इस दौरे से पहले गांव में संगीतमय शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे गांव ने भाग लिया। सड़कें रंगोली और पारंपरिक सजावटों से सजी थी। जुलूस के दौरान राजाओं ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जामा मस्जिद के पास मुस्लिम पंच कमेटी के अध्यक्ष अजहर पठान, सलीम खान और समी टेलर ने शॉल, माला और फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया। शांत बसा। श्री स्वामी आज शनी जयंती निमित्त श्री क्षेत्र नागेश्वर संस्थानला भेट देण्याचं, दर्शन घेण्याचं मला आदरणीय परमपूज्य अभोपर गंजीधर महाराज यांच्यामुळं लाभलं। शनींचा आशीर्वाद घेतला आणि महाराष्ट्राच्या पुण्यनगरात नाथ महाराजांचे आशीर्वाद घेण्यात जात आहे। याच्या अगोदर मी भद्रा मारुतीला आलो होतो, वेंकटेश्वरला आलो होतो, थोरामोठी आणि साहेबांच्या ह्याच्यामुळं मला भारत या मूळ गावी येता आलं, लोखंडे पाटील येता आलं। आता मी स्वामींचा सेवक आहे। संपत्तीचे वारस वेगळे, मी फक्त वैचारिक वारस आहे। आपण मला फार मान सन्मान दिला, त्याबद्दल मी आपला शतशः ऋणी आहे। असंच भारतवासियांचं माझ्यावर प्रेम, आशीर्वाद कायम राहावं आपलं रजा घेतो। आणि माझी एक नम्र विनंती, भारतवाले जेव्हा जेव्हा अक्कलकोटला येणार आहेत
मी आहे. त्यांच्याशी संपर्क साधा तर गंजीधर महाराजांचा, ते आम्ही तुमची सेवा करण्यात आम्हाला फार आनंद होईल, आमच्या वंशजाचं गाव आहे म्हणून। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे से महिलाओं में खुशी, हथेली पर रचाई ऑपरेशन सिंदूर वाली मेहंदी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज पहुंच रहे हैं। वहां के लोग पीएम मोदी के आगमन से बहुत खुश हैं। चेनारी विधानसभा के शिवसागर प्रखंड में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने एकता और उल्लास का अनूठा संदेश देते हुए हाथों में मेहंदी रचाई है। ये मेहंदी बहुत ही खास है क्योंकि महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी से ऑपरेशन सिंदूर लिखा। वहीं कई महिलाओं ने कमल का फूल बनाकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के प्रति अपना आभार जताया। हाथों पर खास मेहंदी रचाने वाली महिलाओं का कहना है कि मोदी सरकार और हमारी सेना ने देश की आन बान शान को ठेस पहुंचाने वाले आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। आसमा खातून ने कहा कि हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को सब सिखाया है, जिन्होंने हमारे सिंदूर को लूटने की कोशिश की थी। अब जब ऐसे सहाबी प्रधानमंत्री हमारे रोहतास जिले में आ रहे हैं तो ये हम सबके लिए गर्व का क्षण है। हम मेहंदी रचाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओवैसी ने कैमरे पर पाक पीएम आर्मी चीफ को झाड़ा, जाने क्यों कहा नकल के लिए भी अकल चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस एंड इत्तेहादुल मुस्लिमीन नेता और सांसद असयुद्दीन ओवैसी आजकल पूरे फॉर्म में है। असयुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ़, जोकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब किया। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बयान अल मलसल का स्मृति चिन्ह भेंट किया था और भारत पर अपनी जीत का दावा किया था। हालांकि बाद में पता चला कि ये तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी। इसको लेकर असयुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखी प्रहार करते हुए कहा कि चीज़ों को सही तरीके से कॉपी करने चाहिए, दिमाग की ज़रूरत होती है। इसके बाद ही ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को बेवकूफ़ जोकर बताया। ओवैसी ने जिस स्मृति चिन्ह का जिक्र किया वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक हाई प्रोफेशनल कार्यक्रम में भेंट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान राष्ट्रपति आसिम अली जरदारी और उप प्रधानमंत्री इशाक डाग भी शामिल हुए थे। आई एम टेलिंग यू समथिंग फैक्ट अबाउट द फैक्ट। आई थिंक yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there, and these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। So you just imagine that your own country's Prime Minister, President, Speaker of National Assembly is there. Your so-called Mr. Field Marshal is there, and the Field Marshal gives a photograph of a Pakistani Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not, whatever Pakistan is saying, don't even take it with a pinch of salt. Rely on what our foreign ministry is saying, our official spokesperson are saying. परेश रावल संघ विवाद पर पहली बार अक्षय कुमार ने तोड़ी चुप्पी। हेरा फेरी पार्ट 1 और पार्ट 2 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की गजब की केमिस्ट्री दिखी थी। कुछ ऐसी ही शानदार केमिस्ट्री की उम्मीद हेरा फेरी 3 के लिए भी की जा रही थी कि अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच विवाद और गहराता गया। इस विवाद के चलते परेश रावल और हेरा फेरी 3 से बाहर हो चुके हैं और अक्षय कुमार और उनके बीच बात कोर्ट तक पहुंची। इन दोनों दोस्तों के बीच
शुरुआती अनबन एक विवाद का रूप ले चुकी है। हालांकि लोग अभी भी हैरान है कि सालों से एक साथ काम करते आ रहे दोनों स्टार के बीच आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। अब अक्षय कुमार ने इस विवाद पर पहली बार मुंह खोला है। अपनी अगली फिल्म हाउसफुल 5 के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अक्षय कुमार ने इस मसले पर बात उठाने पर संकेत दिया कि मामला सीधा नहीं है, काफी गंभीर है। उन्होंने कहा कि मैं अपने को स्टार से ऐसे बेवकूफ़ी भरे शब्द की उम्मीद नहीं की थी। मुझे ये पसंद नहीं है। पिछले 32 सालों से हम एक साथ काम करते आ रहे हैं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और वे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता आया हूँ। जो कुछ भी हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये वो जगह है जहाँ इस बारे में बात करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलीज से पहले ही बदला फिल्म का नाम। नए पोस्टर में जलता गुलाब और आंखों में बहता खून। हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने अपने आने वाली फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का नया पोस्टर और रिलीज डेट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नए पोस्टर हर्षवर्धन और सोनम के बीच की केमिस्ट्री को खूबसूरती से दर्शाता है। ये फिल्म एक ऐसी कहानी होगी जिसमें प्यार, भावना और ड्रामा होगा। हर्षवर्धन और सोनम दोनों ने इंस्टाग्राम पर ये पोस्टर शेयर किया और लिखा, 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती और दशहरा के दिन सिनेमाघरों में देखिए मोहब्बत, नफरत और एक दीवाने की दीवानियत। पोस्टर में सोनम हर्षवर्धन को देखती नजर आ रही है। उनके हाथ में एक लाइटर है जिससे वे गुलाब को जला रही है। बता दे, पहले फिल्म का नाम सिर्फ दीवानियत था। अब इसका नाम बदलकर एक दीवाने की दीवानियत रख दिया गया है। इसके पीछे मेकर्स ने कारण बताया कि पुराना टाइटल फिल्म की कहानी और उसके नए अंदाज से मेल नहीं खा रहा था, इसलिए फिल्म का नाम बदला गया। फिल्म के निर्माता की जिम्मेदारी पहले वाली कंपनी विकिर फिल्म से हटाकर अब एक नई कंपनी प्ले DMF के हाथों में आ गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिग बॉस OTT 4 को लेकर आया ये अपडेट। फैंस की बड़ी एक्साइटमेंट। बिग बॉस के फैंस के लिए खुशखबरी है। शो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक बिग बॉस OTT 4 कैंसिल नहीं हुआ है। सामने आई जानकारी के मुताबिक बिग बॉस OTT का चौथा सीजन का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर ही रिलीज होगा। बिग बॉस तक ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है जिसके मुताबिक बिग बॉस OTT 4 अगस्त में शुरू हो सकता है। बिग बॉस ने लिखा, बिग बॉस OTT सीजन 4 का प्रीमियर जियो हॉटस्टार पर होगा। इसे सलमान खान होस्ट करेंगे। इसे अगस्त के पहले हफ्ते में शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ दिन पहले गॉसिप टीवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी जिसमें कहा गया था कि बिग बॉस 19 इस बार 5 महीने तक चलेगा। इसकी शुरुआत 30 जुलाई को होगी और ये जनवरी 2026 में खत्म होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान को धूल चटा रही थी भारत की बेटियां। BSF ने जारी किया तबाही का नया वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने न सिर्फ हवाई हमलों के जरिए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह किया बल्कि जमीनी मोर्चे पर भी पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। 10 मई को जब पाकिस्तान ने भारत की अग्रिम चौकियों पर ड्रोन हमले किए तो सीमा सुरक्षा बल के जवानों को मुंह तोड़ जवाब देने में देर नहीं की। भारत ने पाकिस्तान की 42 सीमा चौकियों को तबाह कर दिया। मंगलवार को BSF ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। BSF के IG शशांक आनंद ने बताया, पाकिस्तान की 42 अग्रिम चौकियों समेत कुल 70 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान रेंजर्स और सेना के जवान अपनी चौकियों से भागते नजर आए। BSF की महिलाएं जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। महिलाएं जवानों के पास अग्रिम चौकी से पीछे हटने का विकल्प था, लेकिन वे वही रही और सीमा के बेहद करीब पाकिस्तान की चौकियों को उड़ा दिया। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। BSF के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक
और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे हैं और वो आगे इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, जो कि यहाँ प्रेजेंट है और अभी कुछ क्षणों के बाद ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है
और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए और देश की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1-to-1 कर रहे थे बात, कौन है जासूस ज्योति मल्होत्रा के 4 पाकिस्तानी खुफिया दोस्त। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क की परतें खुलती जा रही है। हिसार पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने 4 पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के खिलाफ जांच शुरू की है, जो ज्योति से सीधे संपर्क में थे। सूत्रों के अनुसार इन एजेंटों के साथ ज्योति की बातचीत 1-to-1 थी और पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये एजेंट पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या पाकिस्तानी सेना में विक रैंक की आधिकारिक है। इससे पहले ज्योति मल्होत्रा को 16 मई 2025 को हिसार पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके मोबाइल और लैपटॉप से बरामद 12 टीबी डेटा और जांच में कई चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं। इस डेटा से खुलासा हुआ कि ज्योति को पूरी तरह जानकारी थी कि वे आईएसआई के लोगों से बात कर रही थी, फिर भी वे बिना किसी डर के उनके संपर्क में थी। इन सबूतों के आधार पर पुलिस ज्योति के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अलावा कुछ और धाराएं जोड़ने पर विचार कर रही है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए देखते रहिए शाम की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।